Hi guys, welcome back to my channel. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. I will request you. Today we learn about for dot dot in loop. What is for dot dot in loop? They actually use in object properties. When we use object properties, then they use for dot dot in loops. Most simple and easy for understanding about the for dot dot in. If you using objects, multiple object, then we use for dot dot in loops. And previously we explained about do while loop. Basically we explain how it's done. We do this with dry run. ठीक है. If you want to learn, watch my previous video in this playlist. And also if you want to learn JavaScript operators, variables, everything, you will go my playlist and watch all the videos. Let's start about with definition. What is it, the definition of for dot dot in loop. For dot dot in loops, the for dot dot dot, basically three dots. If you does not represent three dots, means your answer is wrong, because for dot dot in is the main point of loop. Exactly here. For dot dot loop iterates over the enumerable properties keys of an object. If you have multiple objects, then we use for dot dot in loop. Syntax, this type of syntax for let key in object code to be executed. Example, this is the example. Let person curly bracket name is equal to Aman, age equal to 25, city is equal to Delhi, and this is our code of for dot dot in loop. Let key in person console dot log key plus plus, this is type. Let's start about with example. You will fully understand about. तो मैं आपको समझा देता हूँ. जावा स्क्रिप्ट का फॉर डॉट डॉट इन लूप यूज़ होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर इटरेट करने के लिए. ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट हैं, कैसे उसको काउंट करें, तो वो सब के लिए फॉर डॉट डॉट इन लूप यूज़ होता है. ठीक है, सोचिए तुम्हारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें एज दिया है, सिटी दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है एंड नेम दिया है, मल्टीपल ऑफ थिंग्स गिवन. तुम चाहते हो कि एक एक प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू प्रिंट हो. ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रिंट एवरी टॉपिक्स, एवरी नेम्स, एवरी प्रॉपर्टीज प्रिंट, then we use for dot dot in loop. Let's learn with example. I will remove let student. आगे हम अभी यह सीखेंगे ऑब्जेक्ट होते क्या हैं. अभी फॉर डॉट डॉट इन लूप के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट का ये होता है ऑब्जेक्ट. इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते, कितनी भी प्रॉपर्टी लिख सकते, डजंट माइंड. ठीक है, ये होता है कॉलम. ठीक है, डबल कोटेशन. नेम के लिए तो डबल कोटेशन होता ही है, ये तो आप सबको पता होगा. रवि, एज,
कितना ले लें 20, ठीक है। एंड कोर्स ले लेते, ठीक है। कोर्स कर दो BCA, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। अब हम इसको एक साथ प्रिंट कैसे करें, ये ज़्यादा यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर लेट की इन स्टूडेंट, तो ये डजन माइंड की लेना, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे लग सकते हैं एंड, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। व्हाट है, ओ सॉरी, एंड नॉट प्रीफिक्स की ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड ज़्यादा हो जाता, एंड ऑपरेटर में आ जाता ना, इसकी वजह से। तो ये हो गया। अभी स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया। अब वो इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, ठीक है। क्या कोड लिखें, console.log, ठीक है। यहाँ पे अब लिखेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा की, क्योंकि हमारा क्या है, की है। मेन पॉइंट जो हम प्रिंट करेंगे की, ठीक है, ये की है। अभी की है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो की में हमारी क्या क्या वैल्यू आई, अभी वैल्यू नहीं आई, ठीक है। BCA नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं डिफाइन दे रहा है, ठीक है। BCA दे रहा है, हमारा कोर्स दे रहा है, की जो होता है हमारा कोर्स होता है, ठीक है। तो वो की वैल्यू दे रहा है, लेकिन नॉट डिफाइंड दे रहा है, ठीक है। किस लिए है, वो नॉट डिफाइंड है। तो अभी हम इसको कॉन्कैटिनेशन रूप यूज़ करेंगे, प्लस का सिंबल, डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉलन, ठीक है। इससे क्या थोड़ा डिफरेंस बना रहे, ठीक है। फिर कॉन्कैटिनेशन मीन्स प्लस, फिर स्टूडेंट लिखेंगे, सॉरी स्टूडेंट। अब इसके अंदर अभी देखो, अभी इतना रन कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है, कुछ चेंजिंग हुआ, नो, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी मेन पॉइंट यहाँ से करेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट ये हो गया कि हमने दो बार लिया, क्यों, ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो जब अभी इसको प्रिंट करेंगे, BC इज नॉट डिफाइंड, सॉरी कुछ तो इधर, BC, ओ हो, ये हमारा डबल कोटेशन में रहेगा ना, वहीं पे हमारी वैल्यू आ रही है ना, BC इज नॉट डिफाइंड, और आ गया ना, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अभी मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, डिलीट, सॉरी, अभी की वैल्यू है, ठीक है। अभी देखते हैं, नेम आ रहा है, ठीक, की आ रहा, वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। की आ रहा है, ये की क्या है, हमारा नेम है, एज है, कोर्स है, तो की ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर की ये है, वैल्यू हम जब प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन, फिर स्टूडेंट की, ठीक है, उसकी वैल्यू डालेंगे। तो इस तरीके से करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी वे में है। की में प्रॉपर्टी का नाम आएगा,
नेम, एज, कोर्स, और स्टूडेंट डॉट की में उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये तो नाम हो गया। ठीक है, और ये उसकी वैल्यू के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। काफ़ी इजी था गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है।